मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, हर्ष और आनंद की वाटिका में आपका हार्दिक स्वागत। कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम के एक डॉक्टर ने थोरेसिक 5 नंबर की मणि के बारे में पूछा कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। ये जो मानव शरीर है ये स्पाइन पर टिका हुआ है, रीढ़ की हड्डी पर। जो बिचला हिस्सा उसका, उसमें 12 मणियां हैं। T1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उन्होंने 5 नंबर को मार्क किया कि 5 नंबर की मणि को कैसे क्योर करना, ये पूछ रहे हैं। तो मैं जो हमारे भारतीय मूल के NRI हैं डॉक्टर्स, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उनको ये बताइएगा, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट उसको सही तरीके से नहीं बता पाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप चूँकि हिंदी समझते, आप उन्हें अच्छे तरीके से बताइएगा कि ये सारा जो शरीर है ये एंगलों पे टिका हुआ है और हर शरीर प्रकृति ने अलग तरह से बनाया है। मान लो मैंने आइडेंटिफाई कर दिया मेरी बॉडी के हिसाब से, लेकिन जिस बॉडी पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे वो बॉडी इसी तरह की, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई आपको मशीनों के जरिए ही करना होगा, तो फिर वो ठीक तरीके से काम करेगा। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। T5 मणि मेरी बॉडी पे किस एंगल पे जाके सही होती है मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं इस मुद्रा को धारण कर रहा हूँ। ये मैंने अर्धवज्रासन लगाया। अर्धवज्रासन यानी घुटनों को आधा फोल्ड कर दिया और दोनों पैर ज़मीन पे रख दिए, गोदा द्वार धरती पे टच कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं धरती के आंचल पे एक बीज बो रहा हूँ कि जो T5 नंबर की मणि है उस एंगल पे जाके मुझे आप इस्टेब्लिश करिए प्लीज़, उसको क्योर करना। अब ये जो T5 मणि है, मेरा अध्ययन ये बोलता है कि जब आप खड़े होते हैं तो एक अजीब तरह की सनसनाहट पैदा होती है, दर्द पैदा होता है कि यहाँ इस जगह। चूँकि ये 3 हिस्से हैं उसके, नीचे का डिस्क का हिस्सा है, ऊपर का सर्वाइकल का हिस्सा है, जो मध्य में है वो मध्य का हिस्सा वो अजीब तरह की सनसनाहट पैदा करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम यात्रा शुरू करेंगे। सारे द्वारों को खोल देंगे, 10 द्वारों को ओपन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ इसको धरती के आंचल पर 10 द्वार ऐसे उल्टे यानी आसमान की तरफ इनको छुआ देते हैं और फिर धीरे धीरे ऐसे झुकते हुए नीचे चलते हैं और हाथ जैसे जैसे हम आगे झुकेंगे हाथ आगे आते जाएंगे। अब यहाँ हमने नासिका लगा दी, अब हेड लगा दिया। अब धीरे धीरे हेड पर बॉडी को उठाते हैं, ये इस तरीके से। ये मेरा एंगल पे आ गई है वो। अब मैं यहाँ श्वास प्रश्वास गहरी लंबी कर दूंगा। ये मैंने 10 श्वास प्रश्वास करी 10 डिजिट बॉडी के साथ और वापस उसको ले गया धरती पर। अब जितनी देर मैंने क्रिया की उतनी देर ही विश्राम करूंगा। अब मैं फिर दूसरे सेट की तरफ उसी एंगल पे बॉडी को लेके जाऊंगा। तो इस तरह से इसको 10 बार दोहराना है।
पर मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप उस मरीज पर 10 बार एक्सपेरिमेंट कर लें। ये धीरे धीरे ही अभ्यास बढ़ाना चाहिए। और लोग जो देखते हैं उनके दिमाग में कई तरह के प्रश्न आ रहे होंगे कि भाई ये क्या चल रहा है। देखिए ये T1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से 12 मणियों का एक पूरा जाल है इस बॉडी को खड़ा करने में। तो सबके एंगल अलग अलग हैं, यहीं से सारे एंगल बनना शुरू होते हैं। ये धीरे धीरे सारे एंगल बनते जा रहे हैं ये इस तरीके से। अब एक एंगल ऐसा आएगा 12 नंबर के कि आपकी श्वास बिल्कुल महीन हो जाएगी। तो जितनी बॉडी ऊपर जाती है उतनी ताकत लेती है श्वास खींचने में, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए वाष्पीकरण करना पड़ता है ऊर्जा को। वो ऊर्जा का काम है, वो हमारा काम नहीं है। प्रकृति ने शरीर को इस तरीके से बनाया है कि जितना आप ऊर्जा को ऊपर लेके जाएंगे वो उतनी हल्की होती जाएगी। तुम्हारी जो मांसपेशियां हैं, जैसे हम कपालभाति करते हैं तो सारी ऊर्जा को हम ऊपर चढ़ाते हैं, तो वो काम है उदान वायु का। तो इस तरह से वायु अलग अलग तरीके से काम कर रही है। तो प्रकृति के इस रहस्य से भारतीय ऋषियों ने जोड़ने का प्रयास किया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ डॉक्टर साहब आप अच्छे तरीके से इस सारी भावना को समझ गए होंगे, क्योंकि योग इज़ 1 to 1। ये भ्रांत धारणा है कि हजारों लोग एक साथ योग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। प्रकृति ने हर शरीर को एक नई ऊर्जा के साथ प्रकट किया। तो हर शरीर की उपस्थिति प्रकृति की बग्या में अलग अलग है। इसलिए मैं कहता हूँ योग इज़ 1 to 1। कोई भी दो व्यक्ति एक जैसी क्रिया करने पर भी एक जैसा परिणाम नहीं पा सकते। मेरी दृढ़ मान्यता के अनुसार संसार में सिर्फ 2 जातियां हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे सब मानव सभ्यता के लिए बनाए गए। अगर ये सब एक दूसरे का आदर करना सीख जाएं तो इसी धरती पर स्वर्ग को उतारा जा सकता है। और उसमें सबसे बड़े सेतु का काम अगर कोई कर सकता है तो है भारतीय ऋषियों का योग। तो आपके मंगल की कामना करता हूँ, आपके आरोग्य की कामना करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और थैंक्स का बटन भी दबाइए, ताकि इस पूरे मिशन को हम जन जन का मिशन बना सकें और इस धरती पर एक हंसते खेलते मानव को आकार दे सकें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ बहुत बहुत साधुवाद।